एक भिखारिन बुढ़िया अपनी बेटी को सुअर के मांस के 7 टुकड़े खाने के बाद उसकी इस भूख के लिए उसे बहुत मारती है और एक व्यापारी को यह विश्वास दिला देती है कि क्योंकि उसने 7 तकलियां काट ली हैं इसलिए वह उसको ज्यादा काम करने से मना कर रही थी। यह सुनकर वह व्यापारी उससे शादी कर लेता है, पर उसको तो ये काम आता नहीं है। फिर भी 3 परियों की सहायता से व्यापारी के व्यापार के दौरे से लौटने से पहले वह अपना कपड़ा चुन लेती है। उसके बाद वह ये कसम खा लेता है कि वह अब उससे कोई काम नहीं कराएगा। सबने मेनका 108 को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि उसने इतनी सुंदर कहानी सुनाई जिसने सुनने वालों की आंखों में वही दृश्य पैदा कर दिया जो इतनी दूर हो रहा था। और 1400 का दिल तो इस बात से जल ही उठा। बस उसने सोच लिया कि वह इससे बेहतर कहानी सुनाएगी। सो उसने अपना गला साफ किया और फिर यह कहानी सुनानी शुरू की। उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए जो अगर पूरा सच ना हो और बल्कि आधा भी सच ना हो। और इसी वजह से किसी ने कहा है कि टेढ़े चेहरे और सीधे काम। वह दुनिया की सारी बातें जानता था। शायद उसने एंटोनी और पामिरो की कहानी सुनी होगी जिनकी भौहें नहीं थी और जिन्होंने चिड़िया पकड़ने वाला गोंद इस्तेमाल किए बिना ही चिड़िया पकड़ ली थी। ये तो अनुभव की बात है कि यह धरती एक संपन्नता की सच्ची तस्वीर है जहाँ जो सबसे करता है उसको सबसे कम मिलता है, उसको सबसे अच्छा मिलता है। जो बस जैसे जैसे उसके पास आता जाता है वो उसको वैसे वैसे लेता जाता है और यह आशा नहीं करता कि मैकेरोनी उसके गले में आकर अपने आप ही पड़ जाएगी। एक बार की बात है कि एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। वह अपनी तकली हाथ में लिए हुए रास्ते भर सूत काटते हुए घर घर दरवाजे दरवाजे भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। जो साल में 6 महीने अपने हाथ के काम पर जिंदा रहती हो वह अपनी पतली सी बेटी को कैसे मोटा करे। एक बार इस तरह से भीख मांगते मांगते उसने सुअर के मांस के 7 टुकड़े उनकी खाल सहित इकट्ठा किए। उनको वह काफी सारे भूसे और कुछ लकड़ी के साथ घर ले गई जो उसने रास्ते में ही इकट्ठा किए थे। घर ले जाकर उसने उनको अपनी बेटी को दिया और उससे उनको पकाने के लिए कहा और खुद वो कुछ मौलियों के पास उनसे हरे पत्ते लेने के लिए चली गई ताकि उनको वह उस मौस के साथ के लिए पका सके। इस तरह से आज उसको अच्छा खाना मिलता। उसकी बेटी ने उन टुकड़ों की खाल निकाली, उनके बाल जलाए और उन खालों को एक बर्तन में पकने रख दिया। पर बर्तन में तो वे अभी ठीक से उबले भी नहीं थे कि वे उसके गले में उबलने लगे, क्योंकि उनमें से जो खुशबू उड़ रही थी वो उसकी भूख को बढ़ा रही थी और कह रही थी कि उनको खाया जाए। कुछ देर तक तो उसने उनके खाने के लालच को रोका, पर फिर जब उससे उस बर्तन में से आती खुशबू और ज्यादा नहीं सही गई तो अपने लालच की वजह से मजबूर होकर उसने उसमें से कुछ निकाला और उसे चखा। उसका स्वाद उसे अच्छा लगा तो उसने दूसरा टुकड़ा निकाला और खा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह उसने सारे टुकड़े खा लिए। जब उसने देखा कि उसने तो मौस की खाल के सारे टुकड़े खत्म कर दिए तो उसको लगा कि यह तो उसने बहुत गड़बड़ कर दी। जब उसको अपनी गलती महसूस हुई तो उसको लगा जैसे वे खालों के टुकड़े उसके गले में अटक रहे हैं, तो उसने यह बात अपनी माँ से छिपाने की सोची। इसके लिए उसने एक जूता लिया, उसके तले के 7 टुकड़े काटे और उनको बर्तन में रख दिया। इस बीच उसकी माँ हरे पत्ते लेकर आ गई। उसने उनको उनका कोई भी हिस्सा बिना बर्बाद किए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और ये देखकर कि बर्तन में पानी उबल रहा था उसने वे सारे हरे पत्ते उसमें डाल दिए। साथ में उसने वह छी भी डाल दी जो उसको एक गाड़ी वाले ने भीख में दे दी थी, जो उसके अपने पहियों में लगाने के बाद बच गई थी। उसके बाद उसने अपनी बेटी से लकड़ी के पुराने बक्से के ऊपर एक मोटा कपड़ा बिछाने के लिए कहा। फिर उसने एक थैले में से 2 टुकड़े पुरानी डबल रोटी के निकाले, एक अलमारी में से एक लकड़ी का बर्तन निकाला, उस बर्तन में उनको रखकर काटा और उनके ऊपर जूते के टुकड़े जो हरे पत्तों के साथ पकाए गए थे डाल दिए और खाना शुरू कर दिया। पहला कौर खाते ही उसको लगा कि उसके दांत जूते का चमड़ा खाने के लिए नहीं बने, या फिर सुअर की खालों के वे टुकड़े किसी जादू से इतनी सख्त हो गए थे। सो उसने अपनी बेटी से कहा, तूने इस बार मुझसे धोखा किया है। भगवान तुझे शाप दे, तूने इस बर्तन में कौन सी खराब चीज डाल दी है? या मेरा पेट पुराना जूता बन गया है कि तूने मुझे पुराना चमड़ा खाने के लिए दिया? तू मुझे जल्दी बता कि तूने ये सब क्या किया है और यह सब कैसे हुआ, नहीं तो मैं तेरे शरीर की कोई हड्डी साबुत नहीं छोड़ूंगी।
सेपोरिता ने उसको मना करना शुरू किया तो बुढ़िया का गुस्सा और बढ़ना शुरू हुआ। बेटी ने कहा कि शायद बर्तन में धुआं घुस गया होगा और उसी की वजह से ये सब हो गया होगा। वही धुआं उसमें से निकला होगा जिसने उसको अंधा कर दिया होगा और फिर उसी की वजह से यह बुरा काम करने के लिए उसको मजबूर किया होगा। बुढ़िया ने जब देखा कि उसका खाना तो जहर हो गया है तो उसने अब देखा न ताव और झाड़ू वाला डंडा उठाकर उससे बेटी को 7 बार मारा जहां भी वह उसके शरीर पर लगा। बेटी इस मार से बेचारी बहुत जोर से चीखी। इसी समय उधर से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने उस लड़की की चीख सुनी तो वह घर में घुस आया। उसने देखा कि मौ अपनी बेटी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है। ये देखकर उसने मौ के हाथ से डंडा छीन लिया और उससे पूछा, इस बेचारी बच्ची ने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप इसको इस तरह से पीट रही हैं? लगता है कि आज तो आप इसको मारकर ही दम लेंगी। क्या आपने इसको भाला चलाते हुए देखा या फिर अपने पैसों का डिब्बा तोड़ते देखा? इस बेचारी बच्ची के साथ ऐसा करते आपको शर्म नहीं आती? बुढ़िया बोली, तुम नहीं जानते कि इसने मेरे साथ क्या किया है। ये बेशर्म लड़की, इसको मालूम है कि मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, फिर भी इसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। यह मुझे दवा खिला खिलाकर मारना चाहती है। हालांकि मैंने इससे कहा कि इस समय गर्मी का मौसम है और तुझे इतना काम नहीं करना चाहिए कि तू बीमार पड़ जाए, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है जो मैं तुझे फिर ठीक से खिला सकें। पर यह सुनती ही नहीं। मेरे इतना कहने के बावजूद इस लड़की ने 7 तकली सूत काटा है। इससे इसके दिल को कोई बुरा रोग लग जाएगा और फिर ये 2 महीने तक बिस्तर में पड़ी रहेगी तो मैं क्या करूंगी। व्यापारी ने जब ये सुना तो वह उस लड़की की मेहनत और चतुराई देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह लड़की तो उसके घर को परियों का घर बना देगी, सो उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी अब इस पर अपना गुस्सा छोड़िए, क्योंकि मैं अब आपको इस खतरे से बचाने वाला हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करके इसे अपने घर ले जाऊंगा, जहां मैं इसको राजकुमारी की तरह रखूंगा। भगवान की दया से मैं अपनी मुर्गियों पालूंगा और अपने सुअरों को मोटा करूंगा। मैं अपने कबूतर पालूंगा। मेरा घर इतना भर जाएगा कि मैं उसमें मुश्किल से इधर उधर चल पाऊंगा। भगवान ने मेरे ऊपर अगर कृपा की तो मुझे कोई बुरी नज़र भी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे भंडार मक्का से भरे रहेंगे। मेरे बर्तन आटे से, मेरे घड़े तेल से और मेरे घड़े चर्बी से भरे रहेंगे। मेरी रसोई नमक और मसालों से भरी रहेगी। मेरी अलमारियों लकड़ी, कोयले और कपड़े से भरी रहेंगी। दुल्हे के सोने लायक एक बहुत बढ़िया पलंग होगा और इसके बाद भी मुझे किराया और व्यास खाने के लिए मिलता रहेगा। मैं एक बहुत ही बड़े लॉर्ड की तरह जिंदगी गुजारता हूँ और अगर मेरा काम ठीक से चलता रहा तो 10 डकैत तो मुझे मिल ही जाएंगे, सो मैं और अमीर हो जाऊंगा। बुढ़िया ने जब इस खुशकिस्मती को इस तरह आते देखा जिसको उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था, तो उसने सेपोरिता का हाथ पकड़कर उठाया और उसे व्यापारी को थमा दिया और कहा, लो अब ये तुम्हारी है। भगवान करे ये तुम्हारी बनकर बहुत साल तक खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और इसके कई बच्चे हों। व्यापारी ने सेपोरिता को गले लगाया और उसको घर ले आया। अब वो उस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि जब वो अपनी पत्नी के काटने के लिए बाजार से अलसी की हुई लेकर आएगा। जब अगला सोमवार आया तो वह बाजार गया तो वह बहुत सवेरे ही उठ गया और उधर चला गया जहां देहातिनें अपना अपना सामान बेचने आती थीं। उसने उनसे 20 दर्जन गट्टे अलसी की हुई खरीदी और सेपोरिता को देते हुए कहा, अगर तुम्हारी काटने की इच्छा हो तो डरना नहीं, क्योंकि तुमको यहाँ तुम्हारी मुंह जैसा गुस्सा करने वाला और तुम्हारे शरीर की हड्डी तोड़ने वाला कोई और नहीं मिलेगा, जो अगर तुम एक तकली सूत भी काटोगी। बल्कि मैं तो तुमको अगर तुम 10 तकली सूत काटोगी तो मैं तुमको उसके बदले में 10 चुंबन दूंगा, और अगर तुम एक अटेरन भर कर सूत काटोगी तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। जब तुम्हें अच्छा लगे तभी सूत काटना। अभी मैं 20 दिनों के लिए एक मेले में जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे इसमें से 10 दर्जन अलसी की हुई के गट्ठर काट कर दे देना। इसके बदले में मैं तुमको रूसी कपड़े का हरी मखमल के बॉर्डर लगा एक कोट खरीद दूंगा। सेपोरिता ने अपने मन में कहा, तुम्हें जब जाना हो तब जाओ। तुमने तो मेरी अटेरन भर दी है।
जाओ और जाकर आग जलाओ। और अगर तुम मेरे हाथ की बनी किसी कमीज की आशा कर रहे हो तो तुमको अपने लिए स्याही सोख्ता तक तो मिलता नहीं। तुमने तो उसको पा लिया है, काली बकरी का दूध, 20 दर्जन अलसी की हुई के गट्ठर 20 दिन में। भगवान करे कि जब तुम देश वापस लौट रहे हो तो तुम्हारी नाव के साथ कुछ बुरा हो जाए। जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय है। जब जिगर पर बाल उगाएंगे और बंदर के पूंछ उगाएगी तब तुमको ये हुई कटी हुई मिल जाएगी। इस तरह उसको दुई देकर उसका पति मेले चला गया। इस बीच उस लड़की ने, जो लालची थी, भूखी थी और बहुत आलसी भी थी, बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। तुरंत ही उसने आटा बनाया, तेल लिया और उसके पकौड़े तलने बैठ गई। उसने सुबह से शाम तक बहुत सारे केक बनाए। उसने कुछ और नहीं किया सिवाय चूहे की तरह कुतरने के और सुअर की तरह खाने के। अब उसके पति के आने का समय आने वाला था तो उसने बहुत बढ़िया सूत काटना शुरू किया। सूत काटने से होने वाले शोर का ख्याल रखते हुए जो जब व्यापारी वापस आएगा तब होगा और देखेगा कि उसकी हुई तो अनछुई रखी है, घड़े और बर्तन खाली रखे हैं, उसने एक बड़ी सी डंडी ली और उस पर दर्जनों अलसी की हुई के गट्ठर लपेट दिए। फिर उसको अपने छज्जे से निकले एक लोहे के डंडे से उसके ऊपर टांग दिया और उस तकलियों के भी वाप को नीचे गिराना शुरू किया। अपने पास उसने पानी की बजाय मैकेरोनी के पानी का एक बहुत बड़ा कटोरा रख लिया और फिर जहाज की रस्सी की तरह से मोटा मोटा सूत काटना शुरू किया। हर बार जब भी वह अपनी उंगली उस पानी में भिगोती वह सड़क पर चलने वाले के साथ कार्निवाल का एक खेल खेलती। उसी समय उधर से 3 परियों जा रही थीं। जब उन्होंने ये भद्दा दृश्य देखा तो उसको देखकर उनको इतना आनंद आया कि वे इतना हंसी कि हंसते हंसते दोहरी हो गईं। और इस वजह से वे चिल्लाईं, भगवान करे इस घर की सारी अलसी की हुई तुरंत ही कट जाए, उसका कपड़ा बन जाए और वह धुलकर सफ़ेद हो जाए। और यह सब तुरंत ही हो गया। भगवान का ये भला काम देखकर सेपोरिता तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके पति को ऐसी खुशी फिर कभी हासिल न हो, इसलिए उसने सोचा कि उसको उसे बिस्तर में लेटे मिलना चाहिए। सो उसने अपने बिस्तर पर पहले कुछ हेज़लनट बिछाए और फिर जाकर उस पर लेट गई। जब उसका पति आया तो वह दर्द से कराहने लगी। कभी वह इस करवट लेटती, कभी दूसरी तरफ। इससे उसके नीचे पड़े हेज़लनट चटकते तो उसकी आवाज़ ऐसी लगती जैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। जब उसका पति आया तो उसने उससे पूछा कि वह कैसी है। उसने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैंने इतना बुरा समय पहले कभी नहीं देखा जैसा कि मेरे ऊपर अब है। मुझे लगता है मेरे शरीर में अब एक हड्डी भी साबुत नहीं बची है। जबकि तुमको लग रहा होगा कि यह तो भेड़ के लिए थोड़ी सी घास है। 20 दर्जन अलसी की हुई 20 दिनों में काटना और साथ में उसका कपड़ा भी बुनना। तुम अपना रास्ता ढूंढो मेरे पति, क्योंकि तुमने मेरी माँ को तो कुछ दिया नहीं है। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी माँ मेरी जैसी कोई दूसरी बेटी पैदा नहीं करेगी और फिर तुम इस गंदे काम के लिए मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मुझे इतनी सारी तकलियों भरने का कोई शौक भी नहीं है कि मैं अपने शरीर की तकली तोड़ दूं। ये सुनकर उसके पति ने उसको प्यार से हजारों बार सहलाया और कहा, तुम बस एक बार ठीक हो जाओ प्रिय, क्योंकि दुनिया के सारे कपड़ों से ज्यादा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुमको इतना सारा काम करने के ऊपर तुम्हें जो मार रही थी वह ठीक कर रही थी, क्योंकि उतना काम करने के बाद तुम्हारी तंदुरुस्ती वाकई खराब हो जाती। इतना काम करने पर तो तुम्हारी चमक ही खत्म हो गई है। अब तुम खुश हो जाओ। अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा कि अब फिर से तुम्हारी तबीयत खराब न हो। और हो ज़रा रुको, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। ये कहकर वह तुरंत ही डॉक्टर कैटुपोलो के पास दौड़ गया। उसके जाने के बाद सेपोरिता ने अपने नीचे बिछे हुए चेस्टनट की सारी गिरियों खाईं और उनके छिलके खिड़की से बाहर फेंक दिए। डॉक्टर भी जल्दी ही आ गया। उसने उसकी नब्ज देखी, उसका चेहरा देखा, उसके कमरे में रखा बर्तन देखा, रात वाले बर्तन में कुछ सूंघा और फिर यह नतीजा निकाला कि उसकी बीमारी उसके अंदर ज्यादा खून थी। इसके अलावा उसका कोई काम न करना था। व्यापारी को लगा कि यह डॉक्टर बेकार की बात कर रहा था, सो उसने एक कार्लिनो उसके हाथ में रखा और उसे बाहर छोड़ आया। अब वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहता था, पर सेपोरिता बोली, अब तुम्हें किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरी बीमारी इस एक डॉक्टर को देखकर ही ठीक हो गई। ये देखकर उसके पति ने उसको गले लगाया और उससे कहा कि आगे से उसको कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई काम ना करे, बस आनंद करे, क्योंकि एक यूनानी और बंद गोभी दोनों को रखना नामुमकिन है।